टॉपिक बहुत चल रहा है यूट्यूब पर और पीपल इससे इन्फ्लुएंस होते चले जा रहे हैं और कोई कोई लोग भटकते चले जा रहे हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी भी सहन कर रहे हैं लोग इस टॉपिक के ऊपर, इस लेबल से कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा है वैसा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब होता है। तो एक काइंड ऑफ अंधविश्वास भी फैल रहा है मार्केट में। और मैं सुनती हूँ ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस और मेरा जो पर्सपेक्टिव है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए ताकि आप अवेयर रहो और अपना टाइम वेस्ट ना करो किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी बंधन में, सिचुएशनशिप या व्हाटएवर। आप टाइम वेस्ट ना करो उस चीज़ पे। ठीक है, सो फर्स्टली साइंस ने ये प्रूव नहीं किया है दैट एक ट्विन फ्लेम होता है। एक सोल होती है जो दो हिस्सों में डिवाइड होती है और अलग बॉडी में चली जाती है, बट होती है एक ही सोल है। ये साइंस ने अब तक प्रूव नहीं किया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़, ध्यान से सुनना। ठीक है, हम लोगों से मिलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं फैमिली मेम्बर्स की बात नहीं कर रही हूँ। फैमिली मेम्बर्स आर रियली कार्मिक। हमारा पास्ट कर्मा रहता है, कोई हमें ट्रिगर करता है, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है फैमिली में, बिकॉज वो एक कार्मिक होता है। फैमिली इज़ कार्मिक। अब हम जब बाहरी दुनिया में लोगों से मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारा रिलेशनशिप हो गया, कोई पार्टनर हो गया, हमारा मैरिज हो गया, वो भी एक हद तक कार्मिक होता है। बट आपके पास चॉइस होता है कि आप उनको कट ऑफ करो या अपनी लाइफ में रहने दो। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप को कट ऑफ करना है अगर नहीं जम रहा है तो, दैट आप लोगों से अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिलते हो। जो आपकी इनर फ्रीक्वेंसी है, जो आपका इनर स्टेट है, उसके हिसाब से आप लोगों को मिलते हो। अब स्पिरिचुअली अलाइंड जब हो जाते हो, स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो, आप खुद के ऊपर काम करने लगते हो, अपनी माइंड बॉडी सोल के ऊपर वर्क करना चालू करते हो, अपने सोल पर्पस पर वर्क करना चालू करते हो, अपने विजडम को लोगों के साथ शेयर करते हो। तो आपकी जो एनर्जी है एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट पर होती है। ठीक है, आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते हो, आप सेंसिटिव हो जाते हो एनवायरनमेंट से, आप ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो, आपकी एनर्जी काफ़ी ग्राउंडेड हो जाती है इवन दो आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं फिर भी। अब जब आप ऐसे इवॉल्व्ड बीइंग हो जाते हो या फिर आपकी एनर्जी इतनी ग्राउंडेड हो जाती है, नॉट इन अ ईगो वे, बट यू आर अवेयर दैट येस यू हैव विजडम। आप जब खुद को पहचानने लगते हो तब आपकी एनर्जी से आप पॉसिबिलिटी है आप वुंडेड लोगों को भी अट्रैक्ट करो। वुंडेड या अनकॉन्शियस पीपल या जो भी 3D लेवल के हैं लोग, उनको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज आपकी एनर्जी अब वैसी हो गई है, बहुत ब्लिसफुल, एक हीलिंग सोर्स एनर्जी। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो तो आपकी एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट सारी टाइप ऑफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप किन लोगों को अटेंशन दो, किन लोगों के साथ डील करो, किन लोगों के साथ आपके रिश्ते बनाए रखो या ना रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है दैट ट्विन फ्लेम्स का लेबल लगा देते हैं और बोलते हैं दैट मेरा ट्विन फ्लेम मुझे भाव नहीं दे रहा है, मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहा है,
वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो इनर वर्क कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रहा है, बट मन ही मन वो मुझे चाहता है। ये सब मैंने सुने हुए हैं टेक्स्ट, सॉरी, ये सब मैंने वीडियोस पर सुना हुआ है। एंड अगर कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, देन इट्स क्लियर दैट उनको आपके साथ दोस्ती या रिलेशनशिप नहीं रखना है। एक लॉन्ग टर्म थिंग वो नहीं देखते हैं आपके साथ, ठीक है। मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं दैट देयर आर कपल जिनको सेम टाइप के ड्रीम्स आते हैं, गॉड के सेम टाइप का उनका मिशन होता है। येस, दैट कैन बी एन एनर्जेटिक मैच, दैट कैन बी अ रियल ट्विन फ्लेम। लाइक पुटिंग ट्विन फ्लेम टू एनी रिलेशनशिप इज़ नॉट वैलिड। आप बोल सकते हो कि एक कॉस्मिक मैच था, बट ये सभी लोगों के साथ नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, देन नेसेसरी नहीं है कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा ही। काफ़ी लोग हैं जो कार्मिकली अपना बैगेजेस क्लियर करने आते हैं आपके साथ। कोई सोलमेट आता है जो आपकी लाइफ में सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या अपने कार्मिक रिलेशनशिप जो क्लियर करने आते हैं। ऑल एंड ऑल एक ही मीनिंग निकलता है एंड में, दैट आप आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग लोगों से मिलते हो। आप जो भी लोगों से मिलते हो वो आपका मिरर है, ठीक है। एंड फैमिली रिलेशंस के बारे में आई एम नॉट टॉकिंग। फैमिली आर मोस्टली कार्मिक, जो आपको ट्रिगर्स देंगे। सो अगर आपको आपके अलाइंड पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, आपके हायर पर्पस वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, तो आपको वैसा पहले बनना होगा। आपको खुद के साथ डिसिप्लिन में आना होगा। खुद के साथ जो प्रॉमिस की थी वो आपको निभानी होगी। खुद को सेल्फ इम्प्रूव करना होगा। आप जैसे पार्टनर को चाहते हो वैसे आपको बनना पड़ेगा। इनफैक्ट नॉट इवन आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप पार्टनर के बारे में भूल ही जाओ। आप क्या चाहते हो बनना, आप आपकी लाइफ में क्या चाहते हो, आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, कैसी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ हो। आप क्या चाहते हो कि आप क्या बनो, किस तरह के इंसान आप बनो। आपको डॉक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, आपको पेंटर बनना है, आपको सीईओ बनना है, आपको मैनेजर बनना है, बट पैशन के साथ। लाइक आपको जेन्युइनली वो चीज़ करनी है, आपको मीनिंग लगता है उसमें, आपको लगता है यस मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो मुझे एक सोल सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे खुशी होगी वो चीज़ करने से। जब आप ऑथेंटिसिटी से रहने लगते हो, जब आप क्लियर हो जाते हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, एंड आप उस मार्ग में चलने लगते हो अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, आप जो चाहते हो वो करने लगते हो, ना कि प्रेशर में आके कुछ कर रहे हो। जब आप रियल सेल्फ में रहने लगते हो तब आप नेचुरली अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर लोगे। बट ये सोच के मत चलो कि मेरा पार्टनर मिल जाएगा अगर मैं खुद के ऊपर वर्क करूँगा या करूँगी। खुद के लिए करो, खुद को खुश रखो, खुद जेन्युइनली अंदर से सैटिस्फाइड रहो खुद के साथ, और बहुत सारी मैजिकल चीज़ें आपके लाइफ में आएगी तब, ठीक है। सो आज का मैसेज ये था। अगर अच्छा लगा हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।